सबसे पहली बात यह है कि वो जो गोश्त का सदका दे रहे होता है वो कलेजी फेफड़ा होता है, हमारे बॉडी में एक पार्ट होता है कलेजी फेफड़ा जिसको ठीक है। कहते हैं, जानवर में से भी निकलता है कलेजी बिल्कुल। फेफड़ा। वो हम्म, आपने वो गोश्त लिया, आपने उसको हाथ लगा के सर के ऊपर से क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज जो आपकी एक थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग आपने उसको फेंक दिया सही है। दरख्तों के पास, नहीं उसी हरियाली में, ग्रीन बेल्ट में फेंकना, पानी में तो नहीं ना फेंकते, ग्रीन बेल्ट में आपने फेंक दिया। हम्म, अब आपने जहाँ वो शॉपिंग बैग फेंका है, हम्म, आपको नहीं पता कि वहां पे कौन सी मखलूक खड़ी थी जिसके मुंह को वो लग गया। हम्म। दरख्त तो इनके घर है। अच्छा, लोग ये भी करते हैं, मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि सदके के लिए कोई अंडा वारा और वो उसको मतलब कि तोड़ दिया। अंडे का जो कॉन्सेप्ट है ना, अंडा अंडा क्यों इस्तेमाल होता है, अंडा एक जान है, एक जिंदगी है, सही है। ठीक है। अंडे को अगर आप इस्तेमाल ना करें, उसको हीट दें, वो हीट के एक खास पॉइंट पे रखें या मुर्गी उसके ऊपर बिठाएं, तो कुछ अर्से बाद उसमें से चूजा पैदा हो जाएगा। बिल्कुल तो एक वो जिंदगी है। सही है। लोग बड़ी जिंदगी नहीं अफोर्ड कर सकते, मुर्गी का सदका नहीं दे सकते। असल सदका होता है हमेशा जान का। सबसे ज्यादा इफेक्टिव सदका या तो जान का है, वो नहीं तो फिर गंदम का। ठीक आप अपने हाथ से किसी को रिजक तकसीम करें, हम्म, वो आपका अपने हाथ से किसी को पकड़ाना जो है ना, वो आपकी बड़ी चीजों को जो है ना वो क्लियर कर देता है, हम नहीं जानते। अच्छा, अक्सर देखा जाता है सदके की दाल रोड के ऊपर फेंक दी जाती है। काले तो माँ, काली रंग की दाल या वो बिल्कुल। सब्ज वो मूंग की दाल तो है। बड़े कहते हैं कि उसके ऊपर से नहीं आपने गुजरना, या ये क्या डॉक्टर साहब इस हवाले से? देखें, जो मैंने अभी वो दरख्त वाली बात की कि जो लोग साइडों पे गोश्त फेंकते हैं, देखें कुछ साल पहले एक इंडिया की फिल्म आई थी, अब लोग भी इस पे भी बड़ी क्रिटिक्स करेंगे, ये फिल्मों की बड़ी बात करें, दूसरे रिलीजन में रियलिटी बेस पे कुछ चीजें बनी हाँ हैं। बड़ी चीजें हैं। बिल्कुल। शर्मन जोशी एक एक्टर है इंडिया का, जो 3 इडियट्स में भी है इनका दोस्त, जो बिल्डिंग से छलांग लगाता है। बिल्कुल ठीक है। शर्मन जोशी उसका नाम है। उसकी फिल्म है, उसके अंदर ये जादूगर होता है, हम्म, उसके अंदर ये इल्म होता है उसके पास। ठीक लव स्टोरी का सीन है जिसके साथ वो प्यार श्यार का सीन होता है, वो किसी और से शादी कर रही होती है, ये उसके ऊपर खुद ही जादू करता है। सही। अब जादू क्या करता है ये भी समझिएगा, एक मुर्दा औरत के गले का हार वो पहुंचाता है। मुर्दा औरत के गले का हार। हाँ जी। सही। अब जिसके ऊपर जादू होता है ना, उसका जादू ठीक करने के लिए वो क्या करते हैं कि उस एंटिटी को वहां से निकालने के लिए लंदन के हॉस्पिटल में एक्सरसिज्म हो रही है। वो उसके एक्सरसिज्म के लिए ना गोश्त लेके, एक कपड़ा लेके जाता है, उसको गोश्त लगा के, खून लगा के, अच्छा। वो बेड पे लेटा होता है, उसको जाके ना वो कपड़ा सुंघाता है उस औरत के खामन को। मेरा ख्याल उसके खामन को ही, वो खामन ही उसका पोजेस्ड हो जाता है। वो सबसे पहले वो खोलता है उस डब्बे को जिसमें हार आता है, लड़की नहीं खोलती। अब वो जब वो लेके जाता है ना, तो इवल एंटिटी फौरन एक्टिव हो जाती है, हॉस्पिटल में जाके उसको सुंघाता है। अब वो उस फिल्म में दिखाया कि वो एक शैतान की शक्ल में ना ऐसे हाथ और बाजू करके हॉस्पिटल के बेड से छलांग लगाता है, फिर वो ऐसे सीढ़ियाँ उतर के जाते हैं ऐसे ऐसे, फिर आगे पूरा एक रिचुअल परफॉर्म करता है। उसमें भी फिर शीशे का इस्तेमाल है अच्छा। उसकी इवल एंटिटी को मारने के लिए, क्योंकि जादू भी उसने खुद किया होता है, अपने उस्ताद से गाइडलाइन लेता है कि मैंने उसको ठीक करना है, वो उसको तरीकाकार बताता है। सही। हमारे जिस्म के ये जो एक ब्रीक ब्रीक ना मसाम है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी से जो भी चीज़ निकल रही है ना, वो किसी चीज़ के साथ अगर टच हो गई है ना, तो उसका एक इफेक्ट है कि एक खास किस्म का इम्पैक्ट है हमारी लाइफ पे। अच्छा। ठीक है। इवन कि आपने इस बोतल को ऐसे करके पकड़ा है ना, अब ये पकड़ने में आपके फिंगरप्रिंट्स शायद लगे हुए हैं, आपका हल्का सा पसीना लगा इस बोतल पे, इस बोतल से भी आप पे जादू हो सकता है। अच्छा, मतलब इतनी चीज से भी आपके ऊपर जादू हो सकता है कि आपने अगर ये बोतल पकड़ी है तो इसके ऊपर आपके फिंगरप्रिंट्स लग गए हैं या आपका पसीना लग गया। हाँ जी। तो ये इससे ऊपर हाँ जादू जी। हो सकता है। ठीक है। अब ये चीज़ समझने की है कि हमें पाकीज़गी का इस्लाम में क्यों कहा गया है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। अल्लाह ने निस्फ़ ईमान करार दे दिया, कोई छोटी मोटी बात नहीं कि सफाई को पाकीज़गी की, वो इसीलिए ही है। अगर हम बावजू रहें, मैंने आपको कहा पानी है आतिशी मखलूक को मिटाता है, आग को बुझाने के काम आता है, फिर वजू से हमें ख़ास हिसार में आ जाते हैं, एक प्रोटेक्शन सर्कल में, एक शील्ड में हम आ जाते हैं। पिछले